हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार एंड हमारा आज का टॉपिक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इफ़ यू आर ए ट्रेडर एंड यू वांट टू ट्रेड देन यू मस्ट नो व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है या तो आप सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सिंपल मीनिंग है कि आप कितना प्रॉफिट के लिए कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। इसका रेशियो ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 50:100। डैट मीन्स 1:2। और 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। हर एक ट्रेडर इस रेशियो को मेंटेन करना चाहता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपये का कोई स्टॉक है और आप उसे बाय करते हैं। आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा और बढ़कर 1100 तक जाएगा। कहने का मतलब आपका टारगेट हो गया 100 रुपीज़ और इसमें 950 का एसएल लगाते हैं, यानी कि 50 रुपये का एसएल हो गया। और मान लीजिए आप इसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 10 बार ट्रेड लेते हैं और 10 बार में आपको 5 बार प्रॉफिट होता है और 5 बार लॉस होता है। तो जब आपको 5 बार लॉस होता है तो उसमें आपको 50×5 यानी कि 250 रुपये का लॉस होगा। और जब आपको 5 बार प्रॉफिट होता है तो 100×5 यानी कि आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आप 10 बार जब ट्रेड लेते हैं और उसमें अगर आपको 5 बार लॉस भी हो जाता है और 5 बार भी प्रॉफिट होता है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं, क्योंकि 500 माइनस 250 अभी भी आप 250 प्रॉफिट में हैं। अगर आप 10 बार में 6 बार भी लॉस करते हैं तो भी यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस 300 रुपये का होगा। और अगर आप 4 बार भी प्रॉफिट करते हैं तो आपका प्रॉफिट 400 का होगा। यहाँ पे भी आप 400 माइनस 300 यानी कि यहाँ पे भी आप 100 रुपये के प्रॉफिट में हैं। कहने का मतलब अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं और अगर आप 10 बार में अगर 4 बार भी आप सही हुए तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अगर आपका 6 बार एसएल भी हिट हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हर एक ट्रेडर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना चाहता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है जिसमें कि 10 रुपये के रिस्क पे 20 रुपये का रिवॉर्ड नहीं मिले तो हम ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऐसा क्यों, ये आपको पता चल गया होगा। और जो लोग मार्केट में कुछ समय दे चुके हैं वे लोग कभी कभी 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब 10 रुपये के रिस्क पे 50 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको विनिंग ट्रेड होल्ड करना आना चाहिए। तभी आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो आप 1:1 या 1:2 में ही एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और 10 ट्रेड में हर एक बार आप 50 रुपये का टारगेट रखते हैं और 10 रुपये का स्टॉप लॉस, तो अगर आप 8 बार भी लॉस करेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा 80 रुपया। और अगर आप 2 बार भी प्रॉफिट किए तो आपका प्रॉफिट होगा 100 रुपया। कहने का मतलब 8 बार लॉस करने के बाद भी आप 20 रुपये के प्रॉफिट में हैं। लेकिन इस रेशियो को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ लोग 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपये का टारगेट और 10 रुपये का स्टॉप लॉस। लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आप 10 बार में 5 बार प्रॉफिट करते हैं और 5 बार लॉस करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल लॉस अमाउंट हो जाएगा 50 रुपया और प्रॉफिट का अमाउंट भी हो जाएगा 50 रुपया। अगर आप 10 बार में 5 बार प्रॉफिट और 5 बार लॉस भी करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। अगर आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी एटलीस्ट 60 to 70% होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो आपका एक्यूरेसी अगर 40% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता चल गया होगा और यह जानकारी जरूर आपके ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो।
दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ साथ आपको अपने पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए के टारगेट के लिए 50 रुपए का स्टॉप लॉस डालकर 10 बार एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और यहाँ 10 बार में आप 5 बार प्रॉफिट करते हैं एंड 5 बार लॉस करते हैं, तो यहाँ पे आपको नेट में 250 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अगले दिन आप अपनी क्वांटिटी को एक क्वांटिटी से डायरेक्ट 10 क्वांटिटी कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आपका एक बार में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 10 गुने 50 यानी कि 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। आपका प्रीवियस प्रॉफिट भी चला जाएगा एंड आप नेट में लॉस में हो जाएंगे। इसीलिए आपको पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप जनरली एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप उसे धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। अगर आप एक बार इंक्रीज कर देंगे तो अगर एक भी एसएल हिट हुआ तो आपका पूरा प्रॉफिट के साथ साथ आपका 50 to 60% कैपिटल भी लॉस में चला जाएगा। इसलिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ साथ पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जो कि आपके ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो हमने आपको इंडिया के टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें कि अपस्टॉक एंड एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। तो अपस्टॉक या एंजल वन के साथ अपना डीमेट अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।